हे गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को हमारी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जो ये सेफ्टी ब्लॉग है, मेरा पर डे बनाने का शेड्यूल है। मैं पर डे अपने साइट पे आता हूँ और सेफ्टी ब्लॉग बनाता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ कि हज़ार्ड क्या और हर एक एक्टिविटी को एनालाइज करते हैं, उसमें हज़ार्ड ढूंढते हैं, उसमें क्या पीपीज मिसिंग है, क्या एक्टिविटी चल रहा है, सारे चीज़ को हम अपना इसमें मॉनिटरिंग करते हैं और देखते हैं। तो उसी के तहत आज हम बात करेंगे, जैसे कि आज यहाँ पे वर्क एट हाइट काम चल रहा है। वर्क एट हाइट पे क्या क्या पीपीई रिक्वायर्ड होना चाहिए आप लोग देख सकते हैं। एज ए सेफ्टी ऑफिसर जो भी हमारे है दोस्त हैं, आपको पता होना चाहिए वर्क एट हाइट पे क्या क्या पीपीई रिक्वायर्ड होता है। सबसे पहले वर्क एट हाइट पे तो आपका एक अच्छा प्लेटफॉर्म होना चाहिए, एक्सेस होना चाहिए, आने जाने का रास्ता अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और आने जाने का रास्ता ये और प्लेटफॉर्म सही से बना हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि वर्क एट हाइट पे जो हादसा होता है वो हादसा बहुत हाई होता है, जो रिस्क होता है वहाँ पे बहुत हाई रिस्क होता है, ठीक है। अभी ये लोग बिल्डिंग से 5 मीटर ऊपर हैं, ठीक है, अपने अर्थ से नीचे से 5 मीटर ऊपर हैं लोग। तो इन लोगों को क्या रिक्वायर्ड होना चाहिए, जो पीपीज है, सेफ्टी बेल्ट सबसे पहले, अच्छा प्लेटफॉर्म होना चाहिए, टॉप रेल मिड रेल होना चाहिए। उसके बाद सारे जो स्पेसिफिक पीपीज है, हेलमेट हो गया, शूज हो गया, सेफ्टी बेल्ट हो गया, ये सारी चीज़ इनके पास प्रोवाइड होना चाहिए दोस्तों। तो वर्क एट हाइट के हज़ार क्या गया है, फॉल ऑफ पर्सन, फॉल ऑफ मटेरियल, फॉल ऑफ कॉलेज का इसका फोल्डिंग, ठीक है, ओवर पावर हेडलाइन। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे क्या है, स्थगित है, बढ़िया है, स्वस्थ है, सब लोग अच्छे से पहने हुए हैं सेफ्टी बेल्ट। तो ये अगर सब चीज़ें असेंबल है यहाँ पे, तो आपको काम करने का अनुमति देना है, अन्यथा कोई भी चीज़ें से मिसिंग है तो आपको काम करने नहीं देना है दोस्तों, ठीक है। जो हज़ार्ड है, हज़ार्ड को एलिमिनेट करना है, हज़ार्ड को रिमूव करना है, उसके बाद यहाँ पे काम करवाना है दोस्तों वर्क एट हाइट पे। तो क्या काम होगा, हाइट का काम है, यहाँ पे ये आप काम करेंगे हाइट पे। जो इसका फोल्डिंग है, आपको इसका फोल्डिंग सबसे पहले देखना है कि सही है कि नहीं है। अगर इसका फोल्डिंग सही है तो आपको इस पर प्लेटफॉर्म बनाना है, काम करना है, जाली को अच्छे तरीके से बांधना है, फिर काम करना है। सेकेंड, जो भी वर्कर आपके पास काम करता है, सीमेंट में काम कर रहा है, तो उसके पास गम बूट होना चाहिए, गम बूट होना चाहिए। फिर उसके बाद जो हैंडग्लव्स आता है रबड़ का, जिससे मसाला लगता है तो कटता नहीं है उंगली, वो होना चाहिए। जो भी हाइट पे काम करेगा, आपके पास हेल्पर रहेगा एक ना, वहाँ पे जो मटेरियल ऊपर लेता है, वहाँ पे उसके पास ही सेफ्टी बेल्ट होना चाहिए, सेफ्टी बेल्ट होना चाहिए। फिर उसको काम करना आना चाहिए कि कौन सा मटेरियल कहाँ रखे। आपको प्लेटफॉर्म पे इतना मटेरियल नहीं रखना है कि लोड ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है, क्योंकि जाली जो है ये टेम्प्रोरी है, परमानेंट जाली नहीं है। ये हमको अप्रूवल नहीं दिया गया हम लोग को चलाने के, लेकिन हम लोग इस साइट पे यूज़ कर रहे हैं उसको। लेकिन इसका यूज़ कर रहे हैं तो उसका मिसयूज नहीं करना है। जितना कैपेसिटी है उसके हिसाब से हमको ऊपर मटेरियल रखना है। फिर एक रद्दा परास्ता हो जाए, फिर उसके बाद एक तगाड़ी वहाँ पे मसाला रखना है। ये नहीं कि 4-5 तगाड़ी यहीं रख ले और उस पर काम करना, नहीं, ये नहीं। लोड बढ़ेगा, फिर क्या होगा, ये इसका फोल्डिंग धर जाएगा या जाली टूट जाएगी, तो फिर गिरेगा कौन, उसमें से आप लोग गिरेंगे, चोट किसको लगेगा, आपको लगेगा। तो वो चीज़ें सब लोग आप लोग अपने अंदर रखिएगा कि हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, हमारे घर का एक सदस्य लड़का है, समझिए कि लड़का ही है हमारा, लड़के मानने से छोटा है तो लड़के समान होगा। हमको आपको कैसे इसको स्वस्थ रखना है, सुबह क्या हाथ पैर लेकर आया है, कैसे इसको रूम पे जाना है, आपकी जिम्मेदारी है, आप लोग काम करा रहे हैं, ठीक है। अपना बच्चा अपना घर का सदस्य समझ के काम कराइए उसको, कि एक छोटा सा भी खरोच नहीं आना चाहिए किसी को, ठीक है ना। यही एक होता है कि जो घर की मुखिया होता है ना, सबको लेके चलना, आप तो समझ रहे हैं कैसे लेके चलते हैं हम लोग। तो उस तरीके से ले चलिए, उन लोग काम सिखाइए, समझाइए, वो समझेंगे, फिर करेंगे आपके साथ, एक परिवार की तरह जुड़ जाएंगे वो लोग, ठीक है। तो आपको कोई बात टालेंगे नहीं वो लोग, ठीक है ना। दूसरा, आप लोग इस ग्राइंडर का यूज़ करते हैं, इसको पता है कैसे चलाया जाता है ना, आप लोग को पता होना चाहिए। हाँ, ये ग्राइंडर में इसमें आता है एक सेफ्टी गार्ड आता है यहाँ पे, हाँ, वो नहीं लगा हुआ है। क्यों नहीं लगा है, वो नहीं लगा, क्यों नहीं लगा, बता सकते हैं आप लोग। आप लोग क्या सोचते हैं कि वो लगेगा तो हम उससे अच्छे से कटिंग नहीं कर पाएंगे ना, वो गलत तरीका है। वो रहता है तो वो भी मूव करता है, आपको पकड़िए, आप जब इसको चलाएंगे ना तो यहाँ से भी इसको रोटेटिंग कर सकते हैं, इसको घुमा सकते हैं, जिन्हें एडजस्ट करना होता है वो गार्ड को एडजस्ट कर सकते हैं आप लोग। इसको निकालो, यहाँ पे एक हैंडल होता है पकड़ने वाला, ठीक है। नहीं, मेरे पास नहीं है, राहुल भैया, ठीक है। तो अगर आप लोग इसको सही से पकड़ के चलाओगे तो आपका एक्सीडेंट नहीं होगा। यहाँ पे जब हैंडल जो रहता है, हाँ हैंडल होता है, हाँ। आप कटिंग कैसे करते हो बताओ, कटिंग ऐसे करते हैं, ऐसे करते हो ना, ऐसे भी कर लेते। बताओ, ये दोनों हाथ पकड़ के कैसे करते हो, दोनों हाथ पकड़ के ऐसे करते, पकड़ के, हाँ, इधर काम होता है। कंफर्टेबल होता है, कंफर्टेबल लगता है कि हम कटिंग कर रहे हैं, सही से कर रहे हैं। हाँ सर, हम चलाते हैं तो सही लगता है। आप सही नहीं लगते, जैसे यहाँ पकड़े हुए हैं, ठीक है, और हैंडल होता है तो ऊपर पकड़ते हैं,
हाँ। तो दोनों जगह पकड़ मजबूत होता है, ठीक है। वो तो दोनों और यहाँ पे जगह। हम हैं तो यहाँ पे देखिए एक रबड़ होता है, रबड़ हाँ सर। यहाँ पे रबड़ टाइप में होता है, एक रबड़ टाइप में। हाँ। तो हाथ हाथ जो होता है ये ग्रिप नहीं करता, सरकता नहीं है, जी सर। फिसलता नहीं है। हाँ। ऐसे क्या होगा, जब हाथ में पसीना होगा ना तो प्लास्टिक पे सरक जाएगा, सरक के कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। हाँ सर। जब हैंडल रहेगा तो यहाँ पे नहीं जाएगा, तब नहीं जाएगा सर। आपका हाथ कटने का पूरा चांस है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जब आप ग्राइंडिंग का यूज़ करो जी तो जो पीपीज हो गए, हैंड ग्लव्स हो गया, जी। चश्मा हो गया, फेस शील्ड हो गया, वो पहन के काम करो आप लोग, सही सर। ठीक है। जो जीवन मिला है बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। जी सर। उसका अच्छे से यूज़ करो, काम करना है, अभी बहुत ज़िंदगी बाकी है मुझे तो। हाँ अभी तो बहुत बाकी है, अभी शुरू है। हाँ, सेफ्टी से काम करो और हाइट पे जाओ तो बेल्ट पहन लो आप लोग, ठीक है। बेल्ट तो सर पहन लेंगे। और ये तार ना जितने भी कटे उटे हैं इधर उधर, उसको आप लोग इलेक्ट्रीशियन से बोल के सही करा लो, ठीक है। यहाँ से कोई लेबर अगर गिरता है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर से, अगर कोई मिसिंग हो गया तो जिम्मेदारी किसकी आती है, एज ए सेफ्टी ऑफिसर की, कि आपने कभी भी जो इसका फोल्डिंग प्लेटफॉर्म बना उसका निरीक्षण नहीं किया, उसका जांच नहीं किया और ऐसे ही काम का अनुमति आपने दे दिया। तो आप लोग इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों। जो भी वर्क होता है इसका फोल्डिंग का, जो भी प्लेटफॉर्म का काम होता है, आप एक बार वहाँ पे जाइए और प्लेटफॉर्म को देखिए, इसका फोल्डिंग को देखिए, वो सही तरीके से है, सारे कंपोनेंट्स उसमें यूज हुए हैं, तभी आप उसको काम करने का अनुमति दीजिए दोस्तों।